बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टरी फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, अपने अपने घरों में गार्डनिंग की टेक्निक्स को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। आज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने स्विस चीज़ प्लांट का पौधा मौजूद है। ये इस वक्त डाइंग स्टेज में है, इसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है और अब मैं इसकी प्रोपोगेशन करूँगा। प्रोपोगेशन के हवाले से आपने हमारी बेबी सन रोज़ और मिंट की वीडियोस तो देखी होंगी, जिसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसकी प्रोपोगेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती है। इसमें हम दो प्रोसीजर्स करेंगे। एक तो हम एयर लेयरिंग का प्रोसीजर करेंगे, इसके अलावा मैं इसकी कुछ कटिंग जो है वो पानी में भी डाल दूँगा, क्योंकि इसकी रूट्स पानी में ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पत्ते का एक बड़ा स्पेसिफिक सा डिज़ाइन है। ये इसी डिज़ाइन की वजह से इसका नाम स्विस चीज़ पड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही नाजुक मिजाज पौधा है, डेलिकेट है, और कराची के मौसम में जहाँ थोड़े से एक्सट्रीमली आ जाते हैं कि गर्मी की शिद्दत होती है, इसमें इस पौधे का सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे अब हम इसकी प्रोपोगेशन करेंगे और आपको प्रोपोगेशन दिखाते हैं। अच्छा जी, एयर लेयरिंग जो है कि आप लोगों के लिए थोड़ा नया फिनोमेना होगा। इसके हवाले से मैं कुछ बताता चलूँ कि लेयरिंग के लिए आपको चाहिए क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मिट्टी है, ये गीली मिट्टी है। आप बालू मिट्टी और कंपोस्ट का कॉम्पोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। कटर देख रहे हैं, ये प्लास्टिक है, एक पीस प्लास्टिक का है, दो रस्सियाँ हैं, इससे हम इसको टाई करेंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी जो मिट्टी है वो गीली होनी ज़रूरी है। इसकी अभी हम किस तरीके से यूज़ करेंगे मैं आपको भी दिखाऊंगा। इसके अंदर पानी मैंने बारिश का डाला हुआ है, बारिश के पानी की स्टोरेज के हवाले से भी हमने एक वीडियो शेयर की थी, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अब आपको हम दिखाते हैं ये लेयरिंग का प्रोसेस। अच्छा जी, अब मैं इसके लिए वो स्टेम आइडेंटिफाई करूँगा जिसमें हमने ये लेयरिंग करनी है। और मैंने ये वाली रूट जो है, ये जो स्टेम है, ये आइडेंटिफाई किए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो नोड्स हैं इस पर रूट्स निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। तो जो रूट्स होते हैं बेसिकली इसी जगह से हमारी ग्रोथ होगी। ये प्लास्टिक के पीस के अंदर आप देख रहे हैं, ये मैंने गीली मिट्टी जो है इसको मैं रखूँगा। इतनी मिट्टी काफ़ी होगी, ये हमें गीली मिट्टी ली है। अब मैं इसको रोल कर लूँगा और बीच में जैसे कि मैं दिखाया आपको कि शाख रख के और इसकी कहती प्लास्टिक जो है इसको रोल कर लूँगा। अभी बीच में मैंने इसमें थोड़ा सा गैप बना दिया है ताकि शाख इसके अंदर सेट हो सके। ये हमारी फ़र्स्ट टाइम है और एयर लेयरिंग के हवाले से भी हमारी फ़र्स्ट ट्राई है। तो उम्मीद तो ये कि इस दफ़ा सक्सेसफुल होगा। कितना सक्सेसफुल होता है ये हम देखते हैं। थोड़ी सी मिट्टी में और ऐड कर रहा हूँ। अगेन ये याद रखिए गीली मिट्टी लेनी है, और क्योंकि गीली मिट्टी में जड़ें जो होती हैं तेज़ी से निकलती हैं। आपने देखा किस तरीके से हमने प्लास्टिक को इसके अराउंड रैप कर दिया है। और प्लास्टिक को रैप करने के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको उसकी साइड्स जो हैं वो कस के बंद करनी होती हैं। इसका रीज़न ये होता है कि आप चाहते हैं ना ही इसके अंदर पानी जाए ना ही हवा जाए। हवा जाने की वजह से मिट्टी के सूखने के चांसेस होते हैं। यहाँ जब हम इसको कस देंगे तो इसके अंदर बाहर से एयर एंटर नहीं हो सकेगी। अच्छा जी, अब ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल जैसे टॉफ़ी या स्वीट्स के किनारे बांधे जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको बांध दिया है दोनों साइड से रस्सियों से। और इसको हम तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक इसी तरह रहने देंगे और उम्मीद करेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी जड़ें तैयार हो जाएं। जड़ें निकलने का मतलब ये होगा कि ये जो है प्रोपोगेशन के लिए बेहतरीन बन जाएगा। और अब मैं इसके अलावा जो कुछ है मैं शाखें जो हैं वो पानी में भी डालूँगा। लेकिन ये अब आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने एयर लेयरिंग की है। पानी में प्रोपोगेशन के हवाले से मैंने इस शाख को आइडेंटिफाई किया क्योंकि इसमें बहुत सारे नोड्स नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं इस शाख को काट लूँगा और ये जो नोड्स हैं बेसिकली इन नोड्स के से बहुत सारी रूट्स निकलने के चांसेस हैं और इन रूट्स से मैं बहुत सारी कटिंग्स बनाऊंगा। तो मैं आपको कटिंग बना के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह आप कटिंग बनाते हैं। जो है आपने देख लिया, ये हमारी 3 कटिंग्स हैं, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें ब्लैक कलर की, डार्क कलर की ये रूट्स हैं। और इन्हीं से हमें उम्मीद है कि यहाँ से जो है मज़ीद जड़ें जो निकलेंगी और ये कटिंग जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जी, तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको दिखाया कि एयर लेयरिंग और वाटर प्रोपोगेशन हम कैसे कर रहे हैं इस पौधे के साथ। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि इन दोनों में से किसने जड़ें पहले निकाली और कौन सा जो है फ़ायदेमंद साबित हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि क्या आप लोगों ने भी अपने घर में एयर लेयरिंग को ट्राई किया और आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ घर में करना इजी है कि नहीं। कमेंट करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना अपना अजीज़ व क़रीब सबका ख्याल रखिए। इट्स मी डॉक्टर अली फ्रॉम द टीम डॉक्टरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।